Hello students, so in the last video we have discussed the definition of speech and categorization or classification on the basis of purpose and the delivery style. So in this video I'm going to tell you the structure of a speech with the help of the screen that I'm going to share with you. On the screen you can see three broad sections of a speech. First is your introduction, second is your body, third is your conclusion. So if we move on to one section at a time, first let's take the introduction. This also categorized of three subsections: the opening of speech, the thesis statement of the speech, the attention grabber in the speech. The opening of the speech. Now the introduction here that we are talking about is other than the introduction of yourself, that is the speaker's introduction. आप जब खुद को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अपने स्पीच का जो टॉपिक आपने लिया है उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, वो इंट्रोडक्शन की यहाँ बात हो रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपनिंग ऑफ द स्पीच मतलब आप कैसे ओपन कर रहे हैं स्पीच के लिए. इसके लिए जब मैंने आपको 12 क्वेश्चंस लिखवाए थे उसमें आपने एक क्वेश्चन एक देखा होगा दैट यू नीड टू हैव एन इफेक्टिव ओपनिंग ग्रैबर. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ओपनिंग ग्रैबर, मैं और एक बार समझा देती हूँ आपको. ओपनिंग ग्रैबर मीन्स आपने एक ट्रेडिशनल मेथड से उसे डिफाइन करके नहीं, बल्कि आपने एक इंटरेस्टिंग तरीके से अपने टॉपिक को इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है, एंड दैट कैटेगराइजेस विद अ वेराइटी ऑफ ways in which you can introduce your topic. The starting of the topic can be very different than the things that you find on Google. गूगल पे आपको जितने भी स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच मिलेंगे उसमें डेफिनेशन लिखा है या उसमें बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चंस लिखे हैं, बट देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ वेज इन विच योर इंट्रोडक्शन कैन हैपन इन अ स्पीच. बिफोर दैट मैं आपको ये समझा दूँ, सेकेंड लाइन जो यहाँ पर लिखी गई है, द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द स्पीच. थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है विच वी हैव डिफाइंड इन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द 12th क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ डिलीवरिंग योर स्पीच. आपके जो स्पीच है उसके टॉपिक का मेन एजेंडा क्या है, किस रीजन से आप ये स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और किस मेन ऑब्जेक्टिव को आप यहाँ पर इवॉल्व करेंगे. थर्ड इज अटेंशन ग्रैबर इन द स्पीच. अटेंशन ग्रैबर बेसिकली स्पेसिफिकली यहाँ पर ऐड किया जाता है ताकि आपकी ऑडियंस का अटेंशन पूरी तरह आपके ऊपर रहे, क्योंकि आपको पता है कि विद इन द स्टार्टिंग 1 मिनट और 1.5 मिनट ऑफ योर स्पीच, अगर आप अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाए अपनी ऑडियंस का, तो बाद की स्पीच वो बिल्कुल सुनते नहीं हैं, वो आपकी बातों को याद ही नहीं रखेंगे. So the effective communication cannot be said that it happened. So for that effectivity, you need to have some attention grabber, opening line of the speech. वो सारी चीजें क्या होती है, let me explain with another slide with you. So here we can see the introduction speech example. यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है spectacle. स्पेक्टेकल के साथ यहाँ पर एक एक अल्फाबेट के साथ हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू आप अपनी स्पीच का या तो अटेंशन ग्रैबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप अपनी ओपनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज ऐसी स्टोरीज होती हैं जहां पर आप कंटेंट से रिलेटेड, आप जो आइडिया यहाँ प्रेजेंट करना चाहते हैं उस आइडिया से रिलेटेड एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो फिक्शनल हो सकती है, जो रियल हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ एग्जैक्टली यू वांट इट टू टर्न आउट. आप कैसा चाहते हैं उसे ट्रांजिशन करना फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द फैक्ट्स पार्ट, वो सारा चीज डिपेंड करता है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यू डोंट ऑलवेज हैव टू क्लोज अप द स्टोरी. बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है शॉर्ट स्टोरीज लिखने में इन द स्पीच, दैट दे put the story so in detail. वो इतने डिटेल में लिख देते हैं कि उनकी स्टोरी का खुद में एक 3 सेक्शन में बढ़ जाता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन.
तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर स्पीच में जब आप लिखते हैं शॉर्ट स्टोरी, जरूरी नहीं है कि आपकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो एंड हो रही है। यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही ये है कि आप अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं जो आपके टॉपिक ऑफ स्पीच है उसके लिए, ना कि आप किसी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर यू नीड टू हैव अ स्टोरी that is going to help grab the attention of the audience, and then you can start and have that transition from opening or the introduction to the body of the speech. तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी जब भी आप लिखें, ध्यान रहे दो चीजों का। सबसे पहला, हमेशा टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा है उसमें या बस सिमिलर स्टोरी बताई जा रही है जो आप बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल वही मुद्दा उठाना है आपको इस स्टोरी में जो आप अपनी स्पीच में लिखना चाहते हैं। सेकेंड चीज, आप जब भी स्टोरी सुनाएंगे, कीप इट स्मॉल। शॉर्ट का मतलब इतना शॉर्ट होना चाहिए जो 1 मिनट में खत्म हो जाए, उससे ज्यादा का टाइम ड्यूरेशन ना ले। ओके। एंड अगर आप स्टोरी को लंबा कर रहे हैं, देन कीप इन माइंड कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो घट जाएगा फॉर योर बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आपको उसी हिसाब से तीनों चीजों को इक्वल टाइम ड्यूरेशन में बांटना है और अपनी शॉर्ट स्टोरी को ऐसे रखना है कि वो उतना ही आप बताएं जितना जरूरत है, जितना समझने के लिए और उनका ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स आपने सुनी होती हैं, जो हमारी कहावतें होती हैं हिंदी में। प्रोवर्ब्स हम क्यों यूज करते हैं? अब प्रोवर्ब्स देखिए, जानते बहुत कोई हैं और आप खोज भी सकते हैं। यू कैन रिसर्च ऑल द प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू योर टॉपिक, बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू इंक्लूड दैट प्रोवर्ब इन योर स्पीच सो दैट ये अटपटा ना लगे। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रोवर्ब बोल दिया और उसके बाद आप फैक्ट्स बताने लगे। तो ये ट्रांजिशन स्मूथ किस तरीके से हो, व्हाट यू कैन डू इज, प्रोवर्ब आप ऐसे डालिए, या तो इट विल बी रिलेटेड टू यू, मतलब ऐसा कि बस आप थोड़ा सा जोक करने के लिए कोई प्रोवर्ब डाल रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोवर्ब जो आपके टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है और उसके बाद आपने क्या किया, प्रोवर्ब बोलकर आपने उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया, एंड यूजिंग दैट एक्सप्लेनेशन आपने एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ चले गए बॉडी ऑफ द स्पीच में। सो प्रोवर्ब्स कैन बी फाइंड आउट, आप रिसर्च करके एकदम एक्यूरेट प्रोवर्ब ले सकते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, या फिर आप कोई वेग प्रोवर्ब ले सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ जोक अबाउट हाउ एग्जैक्टली यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द स्पीच फॉर लास्ट 1 week or for last 2 days, that I was everyone was telling me to break a leg, just do it, and keep your head high. But I know exactly how I felt. It was very difficult for me to come up here and to find the courage to speak about my views. तो इस तरह के प्रोवर्ब्स आप उसमें यूज कर सकते हैं, एंड एक स्टेटमेंट लाइन जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने क्यों ये प्रोवर्ब यूज किया यहाँ पर, विद अ स्मूथ ट्रांजिशन टू द फैक्ट्स। द थर्ड वन इज एक्सपीरियंस। आप अपने खुद के एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए why traffic rules are not being followed in India, or why traffic rules are not taken in a very important way। तो इस तरीके का अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। लाइक व्हेन आई वाज यंग, आई यूज्ड टू फील लाइक आई कैन just zoom around with my bike and I used to enjoy that speed, but once when I was in an accident, after that everything changed। तो ये आपका खुद का एक एक्सपीरियंस है जो आपने ऐड किया यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस जो होती है वो उन चीजों को इमेजिन करने लगती है। वो आपको एज अ यंग वर्जन ऑफ यू इमेजिन करेगी, वो आपको बाइक पे उस स्पीड पे जाते हुए इमेजिन करेगी, एंड दे विल इमेजिन द डेवास्टेशन ऑफ बीइंग इन एन एक्सीडेंट, डेवास्टेशन ऑफ बीइंग द पेरेंट ऑफ द पर्सन हु इज इन द एक्सीडेंट। तो वो सारी चीजें जब वो इमेजिन करते हैं तो उनका माइंड फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है आपकी बातों पर कि आगे क्या हुआ। ठीक है, दे वांट टू नो हाउ दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ऑफ योर्स एंडेड अप, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैव यू लर्नड और टेकन आउट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, और इससे फैक्ट्स के थ्रू आप बहुत आराम से ट्रांजिशन कर सकते हैं। सो इफ यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट इज one of the best way of opening your speech and the best attention grabber for your audience.
The next one is theories. Theories आपके हो सकती हैं what ifs और did you know तरह के जो statements होते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता है आपके टॉपिक के बारे में. एंड इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली हाउ many people know about that, आप अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों से उन फैक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें पता था. नाउ इफ 5 out of 4 or 3 students knows in your friend circle, that means वो well known fact है. लेकिन अगर किसी एक ही को पता है, या फिर आप हो सकता है किसी टीचर से कंसल्ट करिए जो आपको लगता है कि दे आर वेरी नॉलेजेबल, so they will know whether this fact that you have find out during the research is unique or something well known or not. तो ये थ्योरीज जो होती हैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है बताने का कि आप कुछ नया सुनाने वाले हैं. देयर इज समथिंग डिफरेंट इन योर स्पीच other than the people who will be giving the speeches on the same thing or have written the article about this. जो भी इंफॉर्मेशन ऑडियंस के पास उस टॉपिक के बारे में है, उससे कुछ ना कुछ अलग आप यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं. तो ये थ्योरीज आपको थोड़ा रिसर्च करके पता लगाना होगा whether they are interesting or not. नेक्स्ट इज अम्यूजिंग फैक्ट्स. अम्यूजिंग फैक्ट्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके एग्जैक्टली टॉपिक से रिलेटेड ना भी हो, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग है. मतलब मान लीजिए कि अगर हम शिप्स के सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें टाइटैनिक के बारे में पता है, लेकिन टाइटैनिक जैसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए होंगे और उस चीज को कैसे सुधारा गया, वो एक अम्यूजिंग फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता है और लोग जानना चाहेंगे. या फिर आप कोई एक ऐसा अटपटा फैक्ट्स लेके आ सकते हैं जो सिर्फ क्रू को पता होता है, या फिर जो वर्कर्स होते हैं, जो कैप्टन होता है शिप का, सिर्फ उन्हें ही पता है. आई एम जस्ट यूजिंग द एग्जांपल, यू कैन यूज इट इन एनी ऑफ द टॉपिक. जस्ट अम्यूजिंग फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स which need not be exactly related to the topic, but something that will be amusing for your audience and they find it interesting that ये कुछ नया बताया इस स्पीकर ने. Okay, next is current affairs. Current affairs is obviously, you know, something that is very latest and in news. For example, the goals that we are getting in Commonwealth game, ये एक करंट अफेयर्स है जो लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और लोग उसके बारे में जानते हैं, but they still it can be used as an attention grabber because most people know, so they feel like yes, we are keeping up to date to the society, or we know the well known facts that are available on news and all. तो करंट अफेयर्स बताने का रीजन ये है कि करंट अफेयर्स बताने से वो क्या करते हैं कि आप उनके लिए एक पाथ प्रोवाइड करते हैं डॉट्स कनेक्ट करने का. कि हम अगर आप ये स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, सो यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स, यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट द विनिंग सक्सेस स्टोरीज और समथिंग लाइक दैट, तो करंट अफेयर्स आपको हेल्पफुल करेगा बिकॉज इट विल कनेक्ट द डॉट्स ऑफ द ऑडियंस कि ये जानकारी हमें पता थी और ये जानकारी आप उन्हें देंगे. सो ये डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे आपस में. नेक्स्ट इज लाफिंग जोक्स. दैट मीन्स आप कुछ ऐसे जोक्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्पीच में विच विल टेल योर ऑडियंस that whether you are connected to the topic or whether you are connected to the procedure in which you were preparing, वो मैटर नहीं करता है कि आप किस कंटेंट पे जोक कर रहे हैं, बट अगर वो रिलेटेड टू योर टॉपिक है देन इट इज ऑब्वियसली वेरी वेल नोन. तो वो इंजॉइंग होगा, ऑडियंस सुनेंगी भी, एंड दे विल बी इंजॉइंग दैट मोमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन व्हेन यू विल गिव इट टू योर ऑडियंस. लास्ट वन इज इवैल्यूएटिंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस दैट कैन बी ओपन एंड एंड क्लोज एंड. क्वेश्चंस पूछना देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस जो आप पूछते हैं वो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है. दैट मीन्स दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन दैट दे हैव टू थिंक अबाउट. कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं जिनका आंसर यस और नो में हो, बिकॉज वो सोचेंगे नहीं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में उन्हें सोचना पड़े. लाइक फॉर एग्जाम्पल, Save Water, Save Earth is a slogan that we have been listening from many years. But how many of you actually include that in your life?
How many of you actually save 1 bucket of water when you are getting ready in the morning? How many of you think about this when you are brushing your teeth? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चन उन्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे कि हाँ, सेव वाटर तो हमने हमेशा से सुना है, बट क्या एक्चुअली हमने इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में? क्या एक्चुअली हमने एक बकेट ऑफ वाटर वेस्ट करने से बचाया है? All those things will be make them think about the things that you will be telling, and they will have the total complete attention on your speech. So this is all for today, and since हम पहला ही पोर्शन कंप्लीट कर पाए हैं आज, तो इंट्रोडक्शन पार्ट आई थिंक इट इज कंप्लीटेड. इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट लीव अ कमेंट इन द सेक्शंस. एंड इफ नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट 2 सेक्शंस की, दैट इज बॉडी एंड योर कंक्लूजन ऑफ द स्पीच. थैंक यू सो मच.